मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़म। पन्नगे जय सुरेंद्रे जय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, देवा उय कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा राग संजमेणम संजमा संजमेणम बाल तवो कम्मेणम अकाम निज्जराय देवा उय कम्मा शरीर पयोग नामा ए कम्मस्य उदएणम देवा उय कम्मा शरीर पयोग बंधे। नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति के आयुष्य बंध की चर्चा क्रमशः पिछले 3 दिनों में संभवतः की जा चुकी है। आज चौथे दिन देवगति के आयुष्य बंध की बात बताई जा रही है। भगवती सूत्र में इस प्रश्न के उत्तर में कि देव आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है, कहा गया गौतम देव आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध के 5 हेतु हैं। सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपह कर्म, अकाम निर्जरा, देवायुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। देवगति का आयुष्य बंध होता है वह जिन कारणों से होता है उनमें 4 कारण ये यहां बताए गए हैं। देवायुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय भी बताया गया। बाकी 4 जो कारण है, पहला कारण है सैराग संयम। आयुष्य बंध होता है वह गुणस्थानों की दृष्टि से 6ठे गुणस्थान के बाद आयुष्य बंध की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। 6ठे गुणस्थान तक प्रक्रिया शुरू होने की बात है। उसमें भी आयु अबंध 7वां आ गए, पिण 3 गिण लीजो रे, चर्चा धारो रे। झिणी चर्चा की बड़ी एक तत्वज्ञान की गीतिका है। गुणस्थानों के संदर्भ में अनेक अनेक बातें बताई गई हैं। वहां बताया गया है कि तीसरे गुणस्थान में आयुष्य का बंध नहीं हो सकता। वो मिश्र गुणस्थान है, एक डावाडोल या ऐसी स्थिति है वहां आयुष्य कर्म का बंध होता नहीं है। यानी आयुष्य कर्म या तो मिथ्यात्व के बंधेगा या पूर्ण सम्यक्त्व के बीच की जो स्थिति है मिश्र की, वहां आयुष्य का बंध नहीं होता। इसलिए तीसरे गुणस्थान में
आयु बंद नहीं होता। और उधर 7वें तक आयुष्य बंद की बात है। पिण सप्तम प्रारंभ है नाही, 7वें गुण स्थान में आयुष्य बंद प्रारंभ नहीं होता। समापन तो हो सकता है, प्रारंभ नहीं होता। 7वें के बाद तो आयुष्य बंद होता ही नहीं है। यहां एक प्रश्न हो सकता है कि क्या कारण है 7वें गुण स्थान के बाद आयुष्य क्रम का बंद क्यों नहीं होता। इसका मैं थोड़ा उत्तर देना चाहता हूं कि हो कैसे। वीतराग जो बन गया वो तो कहीं संसार में अब पैदा होगा नहीं, तो 12वें गुण स्थान में चला गया, उसको तो मोक्ष में जाना ही जाना है, तो उसके तो आयुष्य बंद की बात ही नहीं है। 3 गुण स्थान तो 12वां 13वां 14वां, वहां तो कोई संभावना ही नहीं है आयुष्य बंद की, क्योंकि उन जीवों को तो मोक्ष में जाना है। 12वें में चला गया, उसको तो मोक्ष में जाना ही जाना है जीवन के बाद। अब बात रही 11वां 10वां 9वां 8वां, यहां क्यों नहीं। तो यहां क्योंकि नरक त्रियंश मनुष्य इनके आयुष्य बंद की तो संभावनाएं नहीं, देवगति की थोड़ी हम आशंका शंका हो जाए तो उत्तर है कि देवगति आयुष्य बंद के जो कारण हैं वे 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में आप हम कारणों को देखें कि अकाम निर्जरा, तो वहां अकाम निर्जरा की बात नहीं, वहां तो सकाम निर्जरा ही संभव है आश्रय। और बाल तपय क्रम, वो कोई मिथ्यात्वी अवृत्ति तो है नहीं, तो बाल तपय क्रम भी नहीं। का संयमा संयम, उन गुण स्थानों में श्रावक तो है नहीं, वो तो साधु हैं, तो वो कारण भी नहीं। अब एक कारण बचा है सैराग संयम, कि उससे आयुष्य का बंध हो जाए तो। अब सैराग संयम है ना, वो भी देखिए 8वां 9वां 10वां 11वां गुण स्थान है, 7वां भी है, वहां योग रूप में कोई राग नहीं हो सकता। मन वचन काय से कोई राग नहीं होता। भीतर में भले है सत्ता, मन में कभी उनके राग नहीं आ सकता, न द्वेष आ सकता, न गुस्सा आ सकता, न अहंकार आ सकता। तो एक प्रकार से वो योग रूप में सराग है ही नहीं। सराग है तो 6ठे गुण स्थान वाला हो सकता है। इसलिए 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान, 7वें में शुरू हो गया तो 7वें में समाप्ति भले हो जाए, बाकी नए सिरे से 7वें गुण स्थान में भी आयुष्य बंद शुरू नहीं हो सकता। तो यहां योग रूप में तो राग है ही नहीं, इसलिए यहां आयुष्य बंद वाली संभावना भी बहुत समझ में प्राय आ सकती है कि वो वहां आयुष्य कैसे बंधेगा। और क्षपक श्रेणी संयम है, वो वैसे 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह वीतराग संयम है, और आगे 12वें 13वें 14वें में मोह वीतराग संयम है। एक तो वीतराग संयम होता है और एक है सैराग संयम, कषाय युक्त मुनि का संयम। तो ये 10वां 9वां 8वां 7वां गुण स्थान है, वहां राग है तो सही, अस्तित्व है राग का, योग रूप में राग नहीं है, पर भीतर में वो राग है। और 7वें गुण स्थान वाला तो वापिस 6ठे में भी आ जाता है, आ सकता है, फिर वो देवगति में भी जा सकते हैं, आना जाना होता रह सकता है। 6ठा 7वां 6ठा 7वां, 6ठा तो मूल है ही, बीच बीच में 7वें का स्पर्श भी हो सकता है। भगवान महावीर भी, मैं सिद्धांत तय चर्चा करूं तो साधना काल में 6ठे गुण स्थान में भी रहे हैं। भगवान महावीर भी साधना काल में जो सिद्धांत है उसके हिसाब से
और आचार्य भिक्षु ने तो कहा 6 लेस्या हुंती जद वीर में, यानी छठे गुणस्थान में 6 लेस्याओं की स्थिति हो सकती है। साधु है छठे गुणस्थान का सिद्धांत में हमारे यहाँ, उसमें कृष्ण लेस्या भी हो सकती है। तो छठा गुणस्थान जो है वो थोड़ा एक विचित्र प्रकार का लगता है। छठा गुणस्थान विचित्र प्रकार का है। क्यों विचित्र प्रकार का है? कि छठे गुणस्थान में कृष्ण लेशा भी सम्मत की गई है। अशुभ योग छठे गुणस्थान में हो सकता है। छठे गुणस्थान में साधु है, कभी छोटी वो चोरी भी कर ले, कभी साधु, कभी कोई असत्य भी बोल जाए, कभी हिंसा भी हो जाए, और भी ऐसे दोष लग जाए। तो छठे गुणस्थान वाला विचित्र एक स्थिति वाला साधु होता है। साधु भी है, साधु है, पूजनीय वंदनीय है, तो उससे गलतियां भी हो सकती है। छोटी चोरी तक साधु कर ले, और तो क्या कोई लब्धि का प्रयोग करके सेना को भगाने का, और कार ऐसी चक्रवर्ती की सेना भगाना, पुलाक लब्धि की बात, और ऐसे काम भी साधु कर ले। आहारक लब्धि का उपयोग कर ले, प्रयोग कर ले, ठेठ केवलियों तक वो चला जाए, उसकी आत्मा चली जाए, आहारक शरीर का पुतला जो वो वहां चला जाए। तो ये छठे गुणस्थान में कई प्रकार के कार्य साधु के द्वारा हो सकते हैं, यानी गलतियां प्रमाद हो सकता है। तो गलतियां हो ही नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। गलती हो जाए तो हमें प्रायश्चित लेने का प्रयास रखना चाहिए। तो सराग संयम छठा गुणस्थान है, उसमें योग रूप में भी राग, मन में भी राग आ जाए, साधु के मन में भी राग आ सकता है। जैसे मान लो अब अपने गुरुदेव तुलसी मान लो काल धर्म को प्राप्त हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी काल धर्म को प्राप्त हुए। पहले मान लिए दयाचार्य स्वामी जी आदि हमारे आचार्य। अब उनके पास जो साधु थे, अब जब यह देखा कि गुरुदेव का तो आयुष्य संपन्न हो गया, तब मान लो किसी के आंख में आंसू आ जाए, मोह आ जाए। तो ये मोह आ गया तो थोड़ा राग भाव है, तो मोह आ गया। और तो क्या, गौतम स्वामी जैसे इतने बड़े महान संत के भगवान महावीर पधार गए, तो उनकी क्या स्थिति बन गई। यह राग है, मोह है, राग भाव है। तो राग भाव छठे गुणस्थान में आ सकता है। कभी गुस्सा भी आ जाए साधु को, कभी घमंड का भाव भी आ जाए, कभी साधु छलना वंचना भी कर ले। तो ये छठे गुणस्थान में कई स्थितियां हो सकती हैं, एक सीमा तक। एक सीमा के बाद में कोई बड़ी गलती हो जाए, फिर व्यवहार में साधुपना समाप्त है। फिर उसका इतनी बड़ी गलती, छोटी छोटी गलती तो मान लो क्षम्य कह दें, कुछ भी कह दें, हो जाए। एक सीमा पार की गलती हो गई, फिर वो क्षम्य नहीं, फिर तो साधुपना समाप्त माना जा सकता है। जैसे कोई साधु किसी आदमी की हत्या कर दे, अगर मान लो ऐसा भयंकर अपराध हो जाए, तो फिर मानो साधुपना समाप्त है उसका। अब वो साधुपने के स्थिति में नहीं। अब तो कोई कभी मौका होगा तो दोबारा साधुपना आएगा, नई दीक्षा होगी तो भले, वरना साधुपना समाप्त है। ऐसे एक सीमा तक लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर तो मान लो गलतियां भी हो जाए तो परिशोधन की संभावना है। लक्ष्मण रेखा के पार चला गया वो तो गया। जैसे एक आदमी है, मान लो बीमार हो गया है, मान लो हार्ट की तकलीफ हो गई, किडनी की हो गई, ब्रेन में कुछ थक्के जम गए, क्लोट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक हो गया, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने चेकिंग की कि ठीक है, चिकित्सा की प्रक्रिया करेंगे या ऑपरेशन जो भी करेंगे, वो करने से आदमी को स्वस्थ ठीक भी बनाया जा सकता है। हार्ट का मान लो स्टेंट लगा दिया, ओपन सर्जरी कर दी, या मस्तिष्क की भी सर्जरी कर दी, कर करा के आदमी को स्वस्थ या ठीक बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी संभावना है,
ठीक होने का। डॉक्टर का मानो धर्म कि जब तक आशा है तब तक प्रयास करके उसको ठीक करें, हो सके तो। परंतु जब यह लगे अब तो श्वास नहीं रहा, एकदम सब खत्म है, तो फिर डॉक्टर भी क्या करेगा? अभी अब तो कुछ रहा नहीं, अब कोई हम प्रयास करें भी क्या, अब तो डेड बॉडी है ये, डॉक्टर क्या करेगा? इसी प्रकार कि साधुपने का प्राण चला गया, इतनी बड़ी गलती हो गई, साधुपने का मानो प्राण चला गया, अब उसको ठीक करने के लिए और कोई उपाय नहीं, अब तो दोबारा जन्म होगा तभी होगा, यानी साधुपना दोबारा आएगा तभी कोई काम होगा, और कोई छोटे सामान्य प्रायश्चित से वो हो नहीं सकता। तो छठे गुणस्थान में एक सीमा तक का प्रमाद होने पर भी वो साधु है, वंदनीय है, पूजनीय है, अपनी अपनी विद्या है। कहीं कहीं की भी ऐसी गलती हो गई तो कई बार साधु को वंदना न की जाए, ऐसा भी निर्देश कहीं कहीं कभी हालांकि साधुपना तो है, साधुपना गया नहीं, टेम्परेरी, उसको अभी वंदना भी मत करो, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। अभी आहार पानी का संबंध नहीं रखेंगे, साधु है, इस प्रक्रिया में है, इस स्थिति में है, तो अभी इस साधु के साथ अन्य साधु आहार पानी का संबंध न रखें, उनको वंदना न करें, ऐसी विधियां भी होती है। तो देवगति का आयुष्य बंध है, उसका एक कारण है सैराग संयम, या छठे गुणस्थान का जो संयम है, इसमें देवगति का आयुष्य 7वां समापन में हो सकता है। और संयमा संयम की श्रावक है, पूरा तो संयम है नहीं, संयमा संयम, संयम भी है थोड़ा, बाकी असंयम भी है। गृहस्थ है तो खाना पीना परिग्रह आदि आदि सब चलते हैं जो, तो जितना त्याग है उतना संयम, बाकी असंयम है तो संयमा संयम यानी श्रावक है, उसके भी आयुष्य बंधेगा, देवगति का बंधेगा। श्रावकत्व में आयुष्य बंधेगा, सम्यक्त्व युक्त देश वृत्ति है तो देवगति का ही आयुष्य बंध सकता है। और बाल तपह कर्म, कोई मान लो श्रावक तो नहीं है, मान लो सम्यक्त्वी भी नहीं है, फिर भी तपस्वी है, तपस्या करता है, तो ऐसा बाल तपस्वी है, मिथ्यात्वी है, श्रावक नहीं, सम्यक्त्वी नहीं, वो भी तपस्या करता है, वो भी देवगति का आयुष्य बंद कर सकता है। और अकाम निर्जरा कि वो जब बिना मोक्ष इच्छा के जबरदस्ती व्यवस्था में भी कोई निर्जरा हो रही है, काम करना पड़ता है, सेवा करने की इच्छा तो नहीं, पर अब आदेश निर्देश हो गया तो जैसे तैसे साधुओं की सेवा करता है बिना मन, कोई साधु तो हो सकता है, उसके अकाम निर्जरा हो जाती है, तो अकाम निर्जरा भी देवगति के आयुष्य बंध का कारण बन सकता है। और साधु है वो तो देवगति या तो मोक्ष में जाएगा, साधु की अवस्था में आयुष्य बंध होगा तो देवगति का ही आयुष्य बंधेगा। तो ये कारण देवगति के आयुष्य बंध के कारण हैं। हमें अब ध्यान यह देना चाहिए कि बढ़िया बात तो वह होगी जब आयुष्य बंद होगा ही नहीं, वो तो सबसे बढ़िया बात होगी, यानी मोक्ष में ही जाना होगा और कोई आयुष्य बंद होगा ही नहीं, वो तो सर्वोत्तम बात। स्थिति जब तक नहीं है तब तक अधोगति का आयुष्य बंद तो नहीं हो, यानी हमारी साधना तपस्या अच्छी रहे कि नीची गति का आयुष्य न बंधे, नरक त्रियंत ये निगोद ऐसी चीजों में तो जाना ही न पड़े, तो ऐसे पाप कर्म न हो जाएं कि बहुत कोई नीची गति में जाना पड़े, परिणाम अच्छे रहें, दिशा अच्छी रहे, अपना आचार नियम है उसके पालन के प्रति लापरवाही न रहे, जागरूकता अच्छी रहेगी, मैं जो नियम ले रखा है उसका पालन करूं, नियम व्रत में दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। बस ये बहुत अच्छा रास्ता है, कहीं दोष लग गया तो सरल भाव से प्रायश्चित ले लो, तो अच्छा उपाय, शुद्धि का अच्छा उपाय है। प्रायश्चित भी न करे, ऐसे ही दोष लगे रह गए
तो देखिए देवगति में भी बड़ा तारतम्य होता है। देवों की आसाधना न हो, देवों देवों में अंतर होता है। एक बड़ा उच्च स्तर का देव है, एक थोड़ा बहुत ही हल्के स्तर का, आसाधना की बात न हो देवों की, पर जो स्थिति ज्ञात हो रही है, किलविशिक देव हैं, व्यंतर देव, तो एक कहा अनुत्तर विमान के देव होते हैं। बहुत अंतर है देवों देवों में। तो देवगति में भी दोष लगे हुए हों साधु के, देवगति में जाकर भी उसको बहुत बढ़िया स्थान न मिले। इसलिए स्थान मिलना न मिलना एक बात है, मूल आत्मा निर्मल रहे। इसलिए साधु को और श्रावक को और औरों को भी कि कहीं दोष विशेष लग गया, नियम का भंग हो गया हो, तो उसका हमें सरल भाव से प्रायश्चित ले लेना चाहिए। दानान सेठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय कुत्ते। परम पूज्य कालूगणी उदयपुर में चतुर्मास प्रवास कर रहा है विक्रम संवत 1992 में, और मालवा का लोग मध्य प्रदेश का अर्ज करे है कि गुरुदेव मालवा पर कृपा कराओ। अब गुरुदेव चतुर्मास संपन्न होने पर बिहार करा रहा है, पांचवों है दोहो। अब पावस संपन्न है मृग एकम प्रस्थान, फतेह मेमोरियल में कियो परदेशी व्याख्यान। दो रजनी आहेड़ में दारा खेड़े होय, गुड़ली बही कंदेशर दिवस विराजा दो। चतुर्मास संपन्न हो गयो तो मिक्सर बदी एकम ने गुरुदेव बिहार करा देवे है। और मिक्सर बदी एकम इसो दिन कि कोई दिन खराब है, कोरे की चिंता नहीं, मारो जड़ता है चिंतन, कोई चिंता नहीं, ब्यार कर दो, भगवान को नाम ले, नौकार भले गिन लो, अच्छी तरह चालो अठो आपने। मिक्सर बदी एकम ने वो नहीं देखना चाहिए, एकम को दिन की आंख लो एक वो है, कोई बस एकम ने जिको बढ़िया टाइम वो भले देख लो, कि एकम ने जिको बढ़िया टाइम वो देख लो, पर एकम ने नहीं छोड़नी, एकम ने ब्यार कर दो आपने। ये वास्ते अनपूछा मुहूर्त बलाल का तेरस का तीज है, तो चौमासे के बाद ब्याज अनपूछी एकम, आप अनपूछी एकम है, एकम ने ज्ञान करो, कोई दिमाग में तनाव नहीं रखना चाहिए। एकम को दिन की आंख लो है जी आंख लो है, उस एकम ने देख सको कि दुगड़ियो किसो बढ़िया वो देख रहा, आपको ज्ञान करो बस। तो एकम ने कालूगनी बिहार करावे है, फतेह मेमोरियल में पदार्थ के प्रदेशी राजा को व्याख्यान करावे है। चतुर्मास उतरिया भी के आसे पासे प्रदेशी राजा के व्याख्यान की बात, तो एकम ने फतेह मेमोरियल के मायने पदार्थ के बठे प्रदेशी को व्याख्यान करावे। और अब आगे बयान करा रहा है, आहेड़ में 2 रात, दारा खेड़ा 2 दिन, बठे पधारे, गुडली पधारे। अब चंदेसरा पधारिया है, चंदेसरा में 2 दिनों को प्रवास करावे है। तुर्के घासे हो सुगुरु पलाने दिन 3, पूज्य पधारे थामले मृगपति 13 अब नाम कई तुर्के घासे होके पलाना 2 भी पलाने होके 3 दिन पलाने में पछे थामला पधारे गुरुदेव। थामला मावली थामला जका है मेवाड़ में, थामला पधारे है। मृग तिथि आगी थामला में गुरुदेव को हो रही है। तो ठाकुर साहब हाँ वे आपके गढ़ के माई ने व्याख्यान करायो थामला में आश्रय।
बीतराग सम आचार्य श्री कालुगणी की देशना हुए तो कान मानो सुनता सुनता ढाके ही कोनी। गुरुदेव की देशना हुए तो जिया लिखो है कान मानो ढाके ही कोनी और सुना और सुना। अब 4 दिवस लागी चहल श्रमण सती मंडान शीत काल में वह सदा नहीं अद्भुत अहनान। तो अब 4 दिना को प्रवास थामला साधु सत्या को मेड़ो मान लो मंडाण शीतकाल में हुआ भी करे या मौके मौके साधु सत्या को समुदाय इकट्ठो हो जावे हमेशा तो कोनी हुए। अब थली में बिने मेवाड़ में थली में और में बट संख्या ज्यादा हो जावे दूर में कई बार कम हुए बहुत दूर में आचार्य हुए तो इतना ठाणा नहीं भी हुए थली में राजस्थान में मारवाड़ मेवाड़ इन ठाणा ज्यादा भी हो सके। तो अभी कालुगणी के साधु साधियां भी वहां भी मान लो सेवा को मौको मिले साधु साधियां ने भी। अब शीतकाल को समय है और अब भाखर की धरती है। भाखर धरती में गण पंचानन गूंजे जिराज। भाखर धरती में गण पंचानन गूंजे जिराज। जन उद्धार कृति में आत्म शक्ति प्रयुंजे जिराज। राजनगर धैर्य गणराया आया सह परिवार। मेलन भार हो भाखरी धरती में मालव देश निवासी मानव अब नहीं छोड़ेला। मालव देश निवासी मानव अब नहीं छोड़ेला। मिलजुल आवे विनय सुनावे हार्दिक भाव उभार हो भाखरी धरती में गणि पंचानन गूंजे जिराज। वृद्ध अवस्था नाथ आपरी कंडो वृद्ध अवस्था नाथ आपरी पेंडो सब जाने पर मन नहीं माने कीजे हुक्म हजूर हो भाखरी धरती में गणि पंचानन गूंजे जिराज। अब आचार्य रूपी सिंह गणि मानो शेर आचार्य श्री रूपी सिंह है वह भाखर की धरती वह पर्वतीय धरती पर्वतीय बस्तियां भी धरती पर आचार्य श्री रूपी सिंह मानो गूंज रहा है व्याख्यान द्रावे फरमावे और जन उद्धार को कार्य है आत्म शक्ति को प्रयोग कर रहा है गुरुदेव।
अब यहाँ अब गुरुदेव भी मेवाड़ में विचरता विचरता राजनगर पधारे, थामला पधार गया, राजनगर पधार्या है, परिवार सहित राजनगर पधारे, साधु साधियों को परिवार सागे राजनगर। और के राजनगर अच्छो क्षेत्र है, बटे अपने साधु साधिया का जो भी पूछताछ को काम समेट देवा, कुछ आगे बढ़ना हो जावे तो साधु सत्या जिका आयरा है बाकी परीक्षा करनी, पूछताछ करनी, बाने जो कहनो कहनो सो अठे काम सलटा देवा। तो बठे राजनगर में शीत काल रो काम समेटन मेटन मन रो भार। तो जो काम निवड़ जा साधु साधियों बात हो जावे तो साधु साधिया भी हल्का हो जावे, राचर से भी आपकी वो मालो काम निवड़ गयो होगा। तो वो काम सर्दी को महोत्सव संबंधी काम समेटने वास्ते राजनगर में वो काम समेट लेवा। तो अठिन मालव का लोग फिर कह गुरुदेव अब तो फरमाओ, वे लारो छोड़े को नहीं मालवा आड़ा, पहली भी आ गया रे, फिर आ गया रे, कितनी बार स्पेशल कहीं कितना पहली आया, फिर उदयपुर में, अब फिर के मालवा को निर्णय कराओ। तो मालवा का लोग आया है, मिलजुल के आपको विनय भक्ति करे कि मालवा को निर्णय हो जावे अब यात्रा को। तो अच्छी ने अभी लोग मानो जाने कहे गुरुदेव में जाना आपके वृद्ध बुढ़ापो है, आपने वृद्ध अवस्था है, जाना में पेंडो भी लंबो ठेठ मालवा कठे इंदौर कठे पेटला वदर कठे वो उज्जैन दूर रास्ता थोड़ा दूर ही है, आपने अवस्था भी वृद्ध अवस्था है तो इतो दूर पधारनो थड़ीसु तो और दूर जिसी मालवा पधारिया पछे सब जाना है सब कुछ बाता, पर गुरुदेव मन को माने को नहीं। वे सब जाना वृद्ध अवस्था में क्यों गुरुदेव ने तकलीफ देवा, क्यों कठे मालवा ले जावा, गुरुदेव मारो मन माने को नहीं कि गुरुदेव ने मालवा में एक देख लेवा एक बार तो भी। तो गुरुदेव हजूर साहब अब आप हुक्म फरमाओ, निर्णय फरमा दो कि मालवा प्रश्न का भाव जो भी कृपा कराओ आप। तो गुरुदेव यहाँ आप करावे है, शासन मोड़ कानोड़ रो अब मार्ग क्यों मंजूर, शासन मोड़ कानोड़ रो अब मार्ग क्यों मंजूर। गुरु वच गर जारव सुन हर ख्याल, मानव हृदय मंजूर हो। आखरी धरती में गणि पंचानन जन उद्धार कृति में आत्म शक्ति तो गुरुदेव इतनी कृपा करावे है कि ठीक है कानोड़ को रास्ता लेने का भाव है, कानोड़ को रास्ता नहीं, कानोड़ को मतलब अब मालवा को तरफ प्रस्थान, कानोड़ को रास्ता लेने को निर्णय करा देवे है। तो ओ गुरु वच गर्जा रव सुन हरख्या, गुरु की आ वाणी के कानोड़ को रास्ता लेना है, ये वाणी रूपी मदलां को गर्जनों ओ सुन के भक्त लोगों का हृदय रूपी मयूर वह नाच उठा। कभी गुरुदेव फरमा दियो माने आश्वासन मानो मिल रही है कि कानोड़ पुदासी तो पीछे मालवा की दिशा ली जा रही है। अब राजनगर में आपको सारो जो तो भी काम सारना वारना करने को जो भी सारो काम और साधु साधिया का भेंटना भी आया, कोई सत्या और जावे ओगा और पात्रिया नहीं, संत भी कोई पाना पाना लिख जो भी दया उसी श्रमण सत्या का भाव भरियोरा भेंटना कला पूर्ण उपकरण, श्रमण सत्यारा स्वीकर्या वर्णन मिलन वर्ण। तो साधु साधिया का भेंटना आया, वन गुरुदेव स्वीकार कराया है। वस्त्र पात्र उपकरण रोरे निज कर वितरण खास, कियो श्रमण श्रमण्या प्रतेरे सारा मन उल्लास। अब न लगे भेंटना आया, अब ने वितरित बने संता में सत्या में गुरुदेव आपके हाथों वितरण करायो है। तो गुरुदेव का हाथों वितरण हुयो
तो साधु साधिया का मन उल्लसित हो गया। गुरुदेव का हाथ तो माने आ चीज मिली, आ चीज मिली, आ चीज मिली। अब गुरुदेव ने तो आगे पधारने को लागे मानस बन गयो है, इतना ठाना है मेवाड़ में, इतना अब सब ने थोड़ी मेवाड़ सागे मालवा ले जाना है, अठे कठी रखाना है। तो गुरुदेव हाल महोत्सव तो आयो को नहीं, तो महोत्सव से पहली महोत्सव प्राककालीन कुछ निर्णय दिरावे है। किन किनरा पावस कठरे आगामी अनुसंध सुम्प्या सब ने चोखलारे ओ प्रसन्न प्रबंध। गुरुदेव संभावना के भी किरो चौमासो कठे वो मन में आइडिया शायद करा के भी हिसाब चोखला जरा दे थे, बिने बिछरो थे, बिने जाओ थे, बिने बिछरो थे, मन चोखला जरा दिया। तो प्रसन्न प्रबंध यानी कोई पब्लिकली बिया घोषणा चौमासक बिया नहीं कराई, हाल तई कोई संकेत के जो भी चोखला थे बैग क्षेत्र पर बिना चालो बिना चालो ये रूप में लखावे। चौमासा हाल तई कोनी फरमाया उसी पर चोखला गिरा दिया ताकि साधु सत्य आपके चोखला में भीतर बो करे, बाद में चौमासा को निर्णय खूबो करे। 3 महीना में जिकोरे निवड़े कार्य महान 5 दिना में पूरी रे कालू कला निधान। अब गुरुदेव तुलसी तो सेम अनुभवी याद दिया तो खुद काम करनी आया। तो गुरुदेव कहीं फरमावे तो जिको काम 3 महीना में हुआ करे, साधु सत्यांगा पूछताछ करनी और वार्षिक रिपोर्टा और चौमासा चोखला कर करा के यानी मिक्सर पोर मां 3 महीना जिके काम में लाग गया करे, वो काम गुरुदेव 5 दिना में ही समेट दियो आपको। कालू कला निधान कालू गणे 5 दिना में काम समेट दियो। अब महासती जमकू जी ने गुरु राखा राज संबंध, कुछ दिन पाछे आजो करके बाकी बचो प्रबंध। तो गुरुदेव ने तो आगे पधारनो है, गुरुदेव के पधारने में थोड़ा टाइम भी मान लो लाग जावे, थोड़ा गोडा में और में दर्द और जो भी अगर हो तो हाल थोड़ो काम बाकी भी है, सत्यारो काम कुछ हाल बाकी है। तो गुरुदेव के भी सत्यारे काम में झमकू जी भी टेम प्रमुख सत्या जिया अपने साध्वी प्रमुखा जी हुए ना, साध्वी प्रमुखा जी जिया भी टेम झमकू जी मास्टर जी आ कालू गणिक ने ना, कालू गणिक झमकू जी महासती जी ने फरमावे तो झमकू जी थे अभी रात समुद्र में रह जाओ, मैं आगे चला थे सत्या को बचो खुचो काम समेट कर पछा आ जाइयो, मैं अठू अब आगे चला। तो झमकू जी ने रात समुद्र में छोड़ के लालो काम सत्या को समेटने के वास्ते कालू गणी आगे पधारे। पो बिद नवमी पूज्य जी पहुंचा पुर कानोड़, पो बदी नवमी ने गुरुदेव कानोड़ पहुंच जावे। मालववासी मानवी रे बलि आया बाहोर, अब फिर मालवा का लोग आ गया। जो ही गुरुदेव कानोड़ पधारिया, अब फिर मालवा का, अब तो गुरुदेव अब तो कृपा निर्णय अंतिम निर्णय कराओ, मालवा का नाम से घोषणा। 2 बासर रही नगर में 2 दिन बाहिर बाग, कानोड़ राम जी पूज्य रारे भेटिया चरण सुभाग। तो कानोड़ में 2 दिन तो नगर में गांव के मायने 2 दिन गांव के बारे विराजे। और कानोड़ का राव जी वे गुरुदेव कने आवे और दर्शन करे सेवा करे, जो भी राव जी सु भेंट हुए, राव जी भेंट करे कालू गणी की। और उपदेशामृत श्रुति सुनो रे, गुरुदेव को उपदेश अमृत राव जी सुने है। तो मुनिवर को मुनिया को आचार काई जो बीबी की भी जानकारी। तो अति ईश्वरज मन अनुभव्यो रे जय 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 आधार ओ आचार्य संता को यहाँ पैदल चालनो, रात में पानी भी नहीं पीनो, अहिंसा सत्य चरिए। तो राम जी ने जानकारी मिली को हो इतो कड़ो आचार है आप लोग सर्दी में और में पैदल चालो यहाँ करो। तो अब कानोड़ गुरुदेव पधार गया, गांव बारे भी विराजिया है, गांव बारे बाग में लगे बाग में विराजिया है। अब मालवा की फेर अब तो मालवा पधारने की बात हो रही है। तो मालवा किसो है, राय चंद जय जस गणी तेरा पंथ भरंत, सर्वप्रथम पावन कियो प्रमुदित मानव पंथ, उगणी सेव विक्रमी एकादशरी साल, पाछ
श्रमणी श्रमणरो यद्यपि हुयो सुभाव तो भी उडुगण स्यों अतुल उडुपति प्रभा प्रभा श्रमण भी हुवे सतत खाल प्रवाह सबूत सुगुरु सकृत पादार्पणम् त्रिश्रोतारो स्रो मालवा प्रदेश, मालव प्रदेश और आपने डालगणी की जन्म भूमि को स्थान है उज्जैन। तो डालगणी को जठे जन्म उज्जैन उज्जैनी नगरी आपने 13 पंथ के आचार्य में आउट ऑफ राजस्थान जन्म लेनिया एकमात्र आचार्य डालगणी है, आउट ऑफ राजस्थान जन्म लियो है। तो अब मालवा डालगणी की जन्म भूमि को स्थल सबसे पहले तो 13 पंथ धर्म संघ में ऋषिराज महाराज रायचंद दयदश गणी 13 पंथ का आचार्य रायचंद जी स्वामी तीसरा गुरुदेव सबसे पहली मालवा पधारिया और दयाचार्य की भी कृपा हुई मालवा पर। बीरे बाद में यानी विक्रम संमत 1911 की साल बीरे बाद में 1992 आ गयो है, इतो कालमान बीत गयो है कठे 1911 विक्रम संमत 1911 में दयाचार्य पधारिया लिखा है। बीरे बाद 1992 में आ गयो है कि बीच में पूरे काल के मायने यानी लगभग 80-81 वर्ष को अंतराल आयो, कोई भी परम पूज्य आचार्य श्री 13 पंथ का मालवा को नहीं पधारिया। तो मालवा का लोग भाई तो काल बीत गयो, अब तो गुरुदेव कृपा कराओ माने भी संभालो। तो कभी हालांकि साधु साध्वियां फिर भी मालवा भी काल में भी साधु साध्वियों को जानो हुयो है, किंतु आचार्यों को अलग एक महत्व है। साधु सत्यों को बहुत महत्व है, पर आचार्यों की तो अलग ही एक बात हुए है। एक बार नाला खाला बह गया, एक बार पूरी नदी आ जावे तो एक अलग प्रभाव हुए। एक नक्षत्र तारा एक चंद्रमा हुए तो और विशेष बात हुए। तो आचार्य चंद्रमा के समान है, साधु साध्वियों ने नक्षत्र तारा के समान मान लिया। तो कालूगणी जी आंकला चंद्रमा बे मालवा पधारे दना एक बड़ी बात हो सके। लाखा दिया जगमगे ले बाती इकलोत सारा री सारे गरज एक तपन उद्योत। लाखा दिया जल जावे बहुत अच्छी बात, जो प्रकाश तो मिल जावे। सूर्य एक ही उगे, दिया की कुछ कोई अपेक्षा को नहीं, सूर्य उगे तो ये कालूगणी दिया कला सूर्य वे उग जावे वे पधार जावे मालवा में तो कितनी बात हो जावे। सदा मुनीम गुमास्ता देखे कारोबार पर मालिक रो देखनो कभी कभी अनिवार्य। मुनीम गुमास्ता काम देखे, दुकान संभाले फैक्ट्री संभाले, पर मालिक ने भी संभालना चाहिए ना फैक्ट्री ने काम ने। के सारा बे नौक कर्मचारी मुनीम जी बे मैनेजर सब देखे बे देखे, खुद मालिक जाके काम नहीं देखे तो थोड़ी कमी रह जो रह सके। तो मालिक ने भी संभाल करनी चाहिए। तो साधु साध्वियां मुनीम गुमास्ता की तरह मान लिया तो मालिक ने कालूगणी ने मालिक माना तो मालिक ने भी तो संभालना चाहिए ना। तो कनाई 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 मालिक को जानो भी एक तरह अनिवार्य अच्छो हो सके। अति लंबी अंतिम सफर तीर्थ युत तीर्थेश जगत तारण त्राई करे मालव देश प्रवेश। अब आखिर गुरुदेव की मानो मर्जी हो जावे है कि मालवा भी आपने जानो की यात्रा करनी चाहिए। और मान लिया कभी मुनि तुलसी सागर है बने भी मालवा दिखा देवा। कभी मुनि तुलसी और है टाबर है तो आगे काम भी तो संभालना तो अन्य सागर ले चलना। ये देख ले मालवा की आंख वैस रावक लो की कहीं रहे तो के मानो छोटा संत है बनी दिखा देवा, नयो प्रदेश दिखा देवा। अब क्या परम पूज्य कालूगणी मालवा में प्रवेश करावे है, मालवा की यात्रा करावे है। किया पाछा मेवाड़ पधारे मालवा की यात्रा करके मर्यादा महोत्सव करके 400 पाछो मेवाड़ नहीं देनो है।
बाण बाण में को गिरा दियो उदयपुर ने, तेड़ में को पासो चौमासो मेवाड़ नहीं गिरासी, बीच की जो टाइम अवधि है कि मैं मालवा की यात्रा अब किया हुआ है, अगर ये बात इतना संभव आगे आ सकती। अब जो यह मंत्राधिराज नमस्कार महामंत्र का सपाद कोटि जप का अनुष्ठान तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का पहले तप का क्रम चला। 1 जुलाई से वो तप 21 रंगी का अनुष्ठान मानो क्रम शुरू हुआ। 31 जुलाई बीत गई, 1 से 31 जुलाई वो तपस्या का मानो काफी एक, जो आज कितने पावने तो 1 से 31 जुलाई का महीना मानो तपस्या के लिए कुछ अंशों में अर्पित हो गया। अब यह 1 अगस्त से 31 अगस्त यह 1 महीना मानो अब जप के लिए अर्पित हो रहा है। तो सपाद कोटि जप नवकार मंत्र का है, तो इसमें जो संभागी हैं ये हो सके तो खड़े खड़े भी अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर दें या भले बैठे बैठे कर लें, हो सके तो खड़े खड़े कर लें। तो मैं आपको अनुष्ठान का प्रारंभ करवाने का प्रयास कर रहा हूं। नमस्कार महामंत्र जो बहुत ही महान एक मंत्र है, बहुत महान आत्माओं का स्मरण उससे हो सकता है। नमो अरहंताणम, आप बोलेंगे नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्ब साहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सव्य पाव पणासनो, मंगलाणम च सब्बे सिंह पढ़मम हवई मंगलम, पढ़मम हवई मंगलम। तो इसका जप बहुत विधि सहित जो विधि है अपने जितना मन लगा करके अच्छी तरह जप करने का प्रयास चले, अच्छी सफलता मिले। ओम अरहम।